कांग्रेस सरकार ने इन 5 सालों में इतनी गुंडागिर्दी की है कि सरकार बदलने को नौजवान इच्छुक हो गया है भाई। पूरी जनता विरोध सड़क पर उतरेगी, सड़क पर गारंटी से उतरेगी, गारंटी से विरोध किया जाएगा क्योंकि स्थानीय नेता कामा में थे। मोदी को भी देर नहीं, नो चमचेरी खैर नहीं। एक बात बताइए, आप क्या डेवलपमेंट कर दिया राजस्थान में? कहाँ रोडें अच्छी हैं? किन हॉस्पिटल में? आप हमारे यहाँ कामा के हॉस्पिटल में 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करा सकते हो। अरे हॉस्पिटल में डॉक्टर होंगे तभी तो इलाज करवाओगे, दवाइयाँ घर से थोड़ी बना के लिए आओगे। हॉस्पिटल में जाके देखिए क्या चूहे, कुत्ते, सुअर, बिल्ली घूम रहे हैं हॉस्पिटलों में। ये सरकार का काम है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने अपार योजनाएं दी हैं, लोगों को, आम जन तक पहुंची हैं वो योजनाएं, और उनको आधार बना के वो सरकार बनाने जा रही है। ये तो अपने अपने जुमले हैं, ये जुमले अपने अपने फायदे के लिए। देखो लास्ट में हाँ काम कांग्रेस सरकार में हुए हैं, लेकिन जो लास्ट में इन्होंने जो पेशकश की है जनता के बीच में, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए की है। उनका फायदा लाभ अभी तक शायद जनता को नहीं मिला। हमारे यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है, हम जानते नहीं है उसको। पूरे बाजार में एक बार उसको अकेले निकाल दो, अगर कोई कह दे कि भाई ये नौसम चौधरी। आप बीजेपी समर्थक है, बीजेपी प्रत्याशी को नहीं जानते? नहीं, वही तो दुर्भाग्य हमारा कि कामा में ऐसा कोई बीजेपी का कैंडिडेट नहीं आता जो हमारा हो। हमेशा बाहर से पायलट प्रोजेक्ट उतारा गया है। छोटी टुकड़ियों में जो नेता बटे हुए हैं वो अपने बाप की जागीर समझते हैं जनता को। आज तक जनता को उन्होंने मोहरा बना बना कर पेश किया है, लेकिन आज कामा की जनता, कामा विधानसभा की जनता जान चुकी है। आज उन दलालों की आंखें खोल रखी हैं कि जनता ये दिखा देगी कि जनता क्या होती है। ऐसे कांग्रेस सरकार एक महापुरुषों की सरकार है, जिसको कोई नहीं झुका पाया ना झुक पाएगी। अब कांग्रेस भगाया जा रहा है कांग्रेस को। कह रहे कांग्रेस दोबारा रिपीट हो रही है। कुछ नहीं हो रहा भैया, इतिहास बदल रहा है। इतिहास उल्टा हो गया। कैसे उल्टा हो गया? अब होएगा, कामा विधानसभा में हो रहा है। विधानसभा 70 में ऐसे आदमी को टिकट दिया है भाई जी, जिसको कोई जानता ही नहीं है। जैसे जैसे ये चाय उबल रही है, वैसे वैसे राजस्थान की राजनीति भी पूरे तरीके से गर्म हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं डीग जिले के कामा विधानसभा में। स्नातक टीवी का सबसे बड़ा सर्वे जारी है। यहाँ कुछ समाज के जुड़े हुए हमारे साथ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। क्या नाम है सर आपका? डालचंद गुप्ता, पूर्व पार्षद नगर पालिका कामा। कितनी गर्म है राजनीति? राजनीति पूरी अपने फुल गरमाई में, उबाल में दिख रही है राजनीति। किसकी सरकार बनने वाली यहाँ पे? सरकार जिस तरीके से भाजपा का और कांग्रेस का टिकट वितरण हुआ है, तो भाजपा की जो टिकट वितरण प्रणाली है उसमें विरोध ज्यादा नजर आ रहा है, और गहलोत के जो जल कल्याणकारी योजनाएं, उससे ये नजर आता है राजस्थान में अब के गहलोत पुनः सरकार रिपीट हो सकती है। और भाजपा की गुटबंदी को देखते हुए भाजपा फिसल सकती है राजनीति में। राजनीति में फिसल सकती है, ये देखने वाली बात होगी। लोग कह रहे हैं कि दोबारा से रिपीट होगी कांग्रेस सरकार। नहीं देखो, ये तो अपने अपने आंकड़े हैं, पब्लिक किस तरह से आंकड़े अपने लगाती है, ये मंथन है। लेकिन सही मायने में तो देखा जाए कि जिस तरह का अत्याचार कांग्रेस की सरकार में हुआ है, अच्छा, वो मतलब चरम सीमा पर पहुंच गया था। और क्राइम इतना बढ़ा कि ऐसे ऐसे प्रकरण जहां बच्चियों के साथ अपहरण, बलात्कार, ऐसे संगीन अपराध इस कांग्रेस सरकार में हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने अपार योजनाएं दी हैं, लोगों को, आम जन तक पहुंची हैं वो योजनाएं, और उनको आधार बना के वो सरकार बनाने जा रही है। ये तो अपने अपने जुमले हैं, ये जुमले अपने अपने फायदे के लिए। देखो लास्ट में हाँ काम कांग्रेस सरकार में हुए हैं, लेकिन जो लास्ट में इन्होंने जो पेशकश की है जनता के बीच में, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए की है। उनका फायदा लाभ अभी तक शायद जनता को नहीं मिला है। किसकी सरकार बनने वाली सर? अभी सरकार का तो कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, जिस हिसाब से कांग्रेस ने काम किया है, जिस हिसाब से क्राइम बढ़ा है, और स्पेशली हमारे क्षेत्र में, तो हमें तो लगता नहीं है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी। क्योंकि जिस हिसाब से क्राइम का लेवल कई बीजेपी के टाइम कुछ था, आज जो उसका लेवल बढ़ा है, उसको देखते हुए राजस्थान में सरकार आने वाली है। कह रहे हैं बस यही एक मुद्दा है और कोई दूसरा मुद्दा नहीं बीजेपी के पास है नहीं कुछ, है नहीं कुछ। एक बात बताइए, आप क्या डेवलपमेंट कर दिया राजस्थान में? कहाँ रोडें अच्छी हैं?
किन हॉस्पिटल में आप हमारे यहाँ कामा के हॉस्पिटल में 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करा सकते हो आप। अरे हॉस्पिटल में डॉक्टर होंगे तभी तो इलाज करवाओगे, दवाइयाँ घर से थोड़ी बना के ले आओगे। हॉस्पिटल में जाके देखिए क्या चूहे कुत्ते सुअर बिल्ली घूम रहे हैं हॉस्पिटलों में। ये सरकार का काम है। हमारे यहाँ से मंत्री रहे और हमारे यहाँ स्कूलों में टीचर नहीं है, टीचरों को लगा रखा है सब्जी लाने पे, टीचरों को सब्जी लाने पे लगा रखा है। बीजेपी बौखलाई हुई है, 7 सांसदों को चुनाव 1000% स्टेट में बीजेपी की सरकार बनेगी, राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी। हमारे यहाँ से बीजेपी का टिकट खराब हो गया। कैसे हो गया? है ही नहीं कोई कैंडिडेट हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है, हम जानते नहीं है उसको। पूरे बाजार में एक बार उसको अकेले निकाल दो, अगर कोई कह दे कि भाई ये नौछम चौधरी। आप बीजेपी समर्थक है, बीजेपी प्रत्याशी को नहीं जानते? नहीं, वही तो दुर्भाग्य हमारा कि कामा में ऐसा कोई बीजेपी का कैंडिडेट नहीं आता जो हमारा हो। हमेशा बाहर से पायलट प्रोजेक्ट उतारा गया है, क्योंकि टुकड़ियों में जो नेता बटे हुए हैं वो अपने बाप की जागीर समझते हैं जनता को। अच्छा। आज तक जनता को उन्होंने मोहरा बना बनाकर पेश किया है, लेकिन आज कामा की जनता, कामा विधानसभा की जनता जान चुकी है। अच्छा। आज उन दलालों की आंखें खोल रखी हैं कि जनता ये दिखा देगी कि जनता क्या होती कौन है दलाल, कौन ऐसे है? कुछ लोग हैं जो पार्टियों में काम करते हैं, अपना सब कुछ समझते हैं, अपने घर की जागीर समझते हैं जनता को। वो कुछ लोग हैं, लेकिन उनका आईना आज साफ हो गया है। जिस तरह का माहौल इस कामा विधानसभा में बना है कि एक बाहरी कैंडिडेट आ जाता है, मानते हैं बाहरी कैंडिडेट अपनी अपनी आजमाइश करते हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल आज बना है, जिसका कहीं नाम नहीं, कोई चर्चा नहीं, अच्छा। ऐसा कैंडिडेट इस कामा विधानसभा में उतारा है। पार्टी के खुद कार्यकर्ता आज इस सस्पेंस में है कि आगे क्या करना है। देखिए, बीजेपी से लोग नाराज हैं, बीजेपी के टिकट वितरण से लोग नाराज हैं। आप एक नौजवान हैं, एक युवा हैं, क्या मिला आपको 5 साल में? देखिए, प्रदेश में तो भाजपा की सरकार बन रही है और यहाँ पर जो कामा में बाहरी कैंडिडेट जो उतारा उसका रोष है बस्ती में। अच्छा। बस्ती में, पूरी कामा बस्ती में उसका रोष है। और यहाँ पर जो अपने जो कैंडिडेट थे जो अपने टिकट मांग रहे थे, मुस्लिम भाई भी मांग रहे थे और हिंदू भी मांग रहे थे। अच्छा। जब भारतीय जनता ने मुस्लिमों के लिए क्रॉस ही लगा दिया तो यहाँ कामा बस्ती में हिंदू नेता थे। हिंदू नेता अपने मदन मोहन सिंघल भी थे, कमल अरोड़ा भी थे, विपुल गोपालगढ़ भी था और अनिल एडवोकेट था। किसी को भी दे देते, हमको ये तो तसल्ली रहती कि हमारे कामा बस्ती का बेटा को टिकट दिया है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनेगी, कह रहे बीजेपी सरकार बनेगी, कह रहे राज बदलेगा, लेकिन रिवाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, यहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी बौखलाई हुई, बता रहे 7 सांसदों को उतार दिया है उड़न खटोले से। उतार दिया तो अपने काजे उतारा है उन्होंने, वहाँ जिताने के लिए उतारा और किसके लिए उतारा है? अच्छा, सब उतारती है, सब पार्टी, डिमोशन कर दिया है सांसद, सब पार्टी उतारती है, सभी उतार दी। सभी उतारती है। मुद्दा क्या है बीजेपी के पास? सर बताइए, किसकी सरकार बनने वाली है? उसकी बीजेपी की सरकार बनने वाली है। कैसे बनने वाली, बताइए, थोड़ा समझाओ हमें। यहाँ से कामा से तो पैरासूट उतार दिया है, इसलिए नाराज है पब्लिक। अच्छा, पैरासूट, तो जनता वो बीजेपी को ही। क्या नाम है आपका? टीकम चंद जी। टीकम चंद कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन स्थानीय नेताओं का विरोध है। और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम है जनाब, आपका नाम बताइए अपना। बिरजलाल चहल बिहारी। सरकार किसकी बनने वाली है राजस्थान में? कांग्रेस। कह रहे बीजेपी की सरकार बनेगी, वो लोग बैठे हैं। कांग्रेस सरकार एक महापुरुषों की सरकार है। अच्छा। जिसको कोई नहीं झुका पाया ना झुक पाएगी। वो कह रहे हैं कि बीजेपी झुकाएगी। देश संविधान से चलता है, धर्म से नहीं चलता है। तो संविधान से ही तो चल रहा है। संविधान से कहाँ चल रहा है? अच्छा, संविधान तो ये कहता है देश में कानून लिख रहा है, तो कानून व्यवस्था का पालन क्यों नहीं होता है? अच्छा, कहाँ हो रहा है? पालना हो रहा है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। कह रहे पूरी पालना हो रही है। यहाँ पर हम जानने की लोगों से कोशिश कर रहे हैं, क्या होने वाला है राजस्थान में सर? उलट पलट। क्या उलट पलट होने वाला है? अब कांग्रेस भगाया जा रहा है, कांग्रेस को। कह रहे कांग्रेस दोबारा रिपीट हो रही है। कुछ नहीं हो रहा भैया, इतिहास बदल रहा है। इतिहास उल्टा हो गया। कैसे उल्टा हो गया? अब होएगा, कामा विधानसभा में हो रहा है। विधानसभा 70 में ऐसे आदमी को टिकट दिया है भाई जी, जिसको कोई जानता ही नहीं है। अच्छा, और
कह रहे हैं बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, बीजेपी कैसे सरकार बनाएगी राजस्थान में? कांग्रेस सरकार ने इन 5 सालों में इतनी गुंडागिर्दी की है कि सरकार बदलने को नौजवान इच्छुक हो गया है भाई। कह रहे योजना जन जन तक पहुंची है, योजना सरचर योजना ऐसी है भैया, मिर्च ऐसी है, देख ले अभी तो ला के दिखा दूं, कछू ना है, बिल्कुल घटिया मिर्च है। लाना मजबूरी बन रही है भैया, मजबूरी है लाना, क्योंकि सरकार को डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन। और हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर आम जन से हमारी बातचीत हो रही है। क्या नाम है जी आपका? हम लोगों से बात कर, अच्छा ये बताइए थोड़ा सा, लोग कह रहे हैं बीजेपी जातीय तरीके से चुनाव लड़ती है, कहां तक देख रहे हैं आप इसको? देखो जातीय वाला ऐसा कोई समीकरण नहीं है, जातीय की बात में कोई नहीं है, लेकिन ये कि हमारे यहाँ जो भी है सबसे मेन चीज ये है कि जो भी ये भारी प्रत्याशी, बिल्कुल सारी जनता अब आज नहीं, कामा में कल 1-2 दिन बाद पूरी जनता विरोध सड़क पर उतरेगी, पूरी जनता विरोध सड़क पर उतरेगी, गारंटी से उतरेगी, गारंटी से विरोध किया जाएगा, क्योंकि स्थानीय नेता कामा में थे। मोदी किसी को भी तुझसे देर नहीं, नो चमतेरी खैर नहीं। अरे कामा के को दे देते, लोकल को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बिल्कुल भारी के को दे दिया तो बिल्कुल ना देंगे हम। कांग्रेसी है लेकिन अपनी मन बनाया बीजेपी को देने को, लेकिन उन्होंने भार को उतार के रेड कर दी, सब इनका मन ही बदल दिया, इसका मन बदल गया, इस भाई का मन ही बदल गया। कामा में जब भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि 200 सीटों पे किसी मुस्लिम चेहरा को नहीं उतार रहे, चलो मुस्लिम चेहरा नहीं उतार रहे कोई बात नहीं है, तो हिंदू उतार रहे हैं। कामा में हिंदू नेता थे, 4-5 अपने कैंडिडेट जो अपने मांग रहे थे, किसी को भी दे देते, हमको संतुष्टि रहती। अपना कामा से स्थानीय नेता हिंदू को उतारा, अब बाहरी को उतार दिया, ये क्या है, कहां की है, हमको कोई पता नहीं है। चलिए, बाहरियों का विरोध है, राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी ये जनता तय करेगी, लेकिन फिलहाल की कंडीशन ये है, जो 3री-4थी सूची जारी हुई है उनमें जो नाम दिए गए हैं उनका कहीं कहीं विरोध है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी का भारी विरोध देखने को मिल रहा है। कामा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देखिए राजनीति पूरे देखिए पूरे तरीके से अब 2-3 दिन बाद सड़कों पे उतरेगा, विरोध करेगा, विरोध होगा, अपनी सरकारों को दलालों की यहाँ पर चलने नहीं देंगे, अपनी सरकार के खिलाफ बगावत है, बिल्कुल करेंगे। लोकल में कामा विधानसभा में जब जाहिदा जैसी का मंत्री होने के बावजूद भी जनता उसका इस तरह का दुर्दशार कर दिया कि उसकी टिकट लेने तक के लाले पड़ गए, तो ये तो जनता है, किसी को चढ़ा भी सकती है और उतार भी। जनता है, जनता तय करेगी, जनता जनार्दन है। क्या होने वाला है, राजस्थान की लगातार की सर्वे जारी है और डीग जिले के कामा तहसील की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। स्नातक टीवी का सबसे बड़ा सर्वे सामने आ रहा है। राजस्थान में बीजेपी के प्रत्याशियों को जो टिकट दिया गया उनकी भारी बगावत है। तमाम तस्वीरें आपने कैमरा पर देखी है, सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तमाम तस्वीरें राजस्थान की हर एक विधानसभा के आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहिए हम।